दोस्तों, क्या बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या है सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट? क्या कहता है कानून? जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह कह दिया है कि बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों, कई बार हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट में ये भी देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू किए गए या फिर रजिस्टर्ड विल के थ्रू किए गए प्रॉपर्टी ट्रांसफर को वैलिड नहीं माना है। तो कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं इसको वैलिड नहीं माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, धोखाधड़ी से, फ्रॉड करके संपत्ति को ट्रांसफर करना या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करके या फिर मिस्टेक करके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रजिस्टर्ड सेल डीड को भी खारिज किया है, इसको वैलिड मानने से इनकार किया है। आज जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बीना एंड अदर्स वर्सेस चरणदास एंड अदर्स। 11 सितंबर 2024 का ये लेटेस्ट जजमेंट है। तो चलते हैं फैक्ट ऑफ द केस की ओर। केस में होता यह है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच आपस में एक समझौता होता है। इसमें जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, वो कहता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी है, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जिसे रिपेयर कराना बेहद जरूरी है। मकान मालिक ने इविक्शन सूट ऑलरेडी फाइल किया था कोर्ट में, जिसमें मकान मालिक ने हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम 1971 के तहत एक किराएदार को बेदखल करने का आवेदन किया था, जिसमें मकान मालिक ने ये दावा किया था संपत्ति जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, उसे ध्वस्त करके उसका पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। इस बीच सूट में मकान मालिक और किराएदार के बीच समझौता हो जाता है। किराएदार अदालत में कुछ अमाउंट जमा करने के लिए सहमत हो जाता है। जब ये सेटलमेंट होता है तो उसमें ये कंडीशन रखी जाती है कि अगर किराएदार ने मकान मालिक को 12,000 रुपए दे दिए तो ये इविक्शन सूट डिसमिस हो जाएगा, और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो ये माना जाएगा कि ये इविक्शन एप्लीकेशन जो है वो अलाउ हो चुका है, और इसके साथ ही किराएदार को घर का पोजीशन भी मकान मालिक को देना होगा। इसके बाद किराएदार तुरंत ही 12,000 रुपए जमा कराने को किराया नियंत्रक के पास जमा करने चला जाता है। बाद किराएदार ने सहमति आदेश के निष्पादन के लिए रेंट कंट्रोलर यानी जो किराया नियंत्रक है उसके पास आवेदन किया जाता है, जिसे किराया नियंत्रक द्वारा मंजूर किया जाता है। इसके बाद किराया नियंत्रक ने आदेश दिया कि किराएदार का नाम संबंधित रिकॉर्ड में संपत्ति के मालिक के रूप में दर्ज किया जाए। इसके बाद किराएदार ने संपत्ति पर स्थायी कब्जा और रुपयों की वसूली के लिए मकान मालिक के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल कर देता है। लेकिन ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट से जजमेंट मालिक के फेवर में आ जाता है। इसके बाद मामला चला जाता है हाई कोर्ट के पास। यहाँ पे हाई कोर्ट किराएदार के फेवर में अपना फैसला सुनाती है। कोर्ट का कहना था टेनेंट ही मकान मालिक है, जो सेटलमेंट किया गया था उसके मुताबिक, और मकान मालिक ने अपना अधिकार खो दिया है, ऐसा कोर्ट का कहना था। इस फैसले के बाद एग्रीव्ड होकर मकान मालिक पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था हाई कोर्ट का ये जो फैसला है वो बिल्कुल ही गलत है, किराएदार का जो क्लेम है ओनरशिप का वो वैलिड नहीं है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य है, और साथ ही सेटलमेंट की डीड में ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि किराएदार मालिक बनेगा। ये सेटलमेंट डीड सिर्फ और सिर्फ इविक्शन सूट के रिगार्डिंग है, इसमें कहीं भी ओनरशिप का कोई ताल्लुक नहीं है। कोर्ट का कहना था रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, और किया भी गया होगा तो वो इनवैलिड कहलाएगी। साथ ही में कोर्ट ने ये भी कहा 12,000 रुपयों को यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए, और इस केस में कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद ही नहीं है जिसमें हम ये मान ले कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। डिवीजन बेंच जस्टिस पंकज मित्तल एंड जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अपना फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने कहा किराएदार का जो ओनरशिप का क्लेम है वो वैलिड नहीं है। इस तरह से फैसला मकान मालिक के फेवर में आता है। हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड किया जाता है, मकान मालिक के अपील को अलाउ किया जाता है।
तो दोस्तों इस जजमेंट से हमें ये पता चलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का होना बेहद जरूरी है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बिना किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना वैलिड नहीं माना जाएगा। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों आई होप आपको ये आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।